हाय ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर। फ्रेंड्स, एडमिशन ऑफ पार्टनर काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी हार्ड लगता है। स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं बट एडमिशन ऑफ पार्टनर हमें नहीं आता। हमने पूछा भाई क्या प्रॉब्लम है? वो कहते सर उसमें न्यू रेशियो निकालना होता है, सैक्रिफाइस रेशियो है और ओल्ड रेशियो है। हम कह रहे ओल्ड रेशियो तो दिया होता है, तो कहते तो भी हमें वहां पे दो रेशियो निकालना होता है और वो दोनों रेशियो से निकालना इतना डिफिकल्ट है कि उसकी वजह से हमारा मार्क्स कट हो जाता है। सर बाकी हमें आता है। हमने कहा ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है बेसिकली वो एडमिशन ऑफ पार्टनर, हाउ टू कैलकुलेट द न्यू रेशियोज इन एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड हाउ टू कैलकुलेट sacrifice ratio. These two ratios, now today I am going to dictate you in how to calculate new ratio and how to calculate sacrifice ratio. So now students, first of all topic is admission of partner. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर होता क्या है। जैसा कि नाम है यहां पे एडमिशन, इसका मतलब है किसी नए पार्टनर को लाना। क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी न्यू पार्टनर को लाना। क्यों? लेकिन हमारा बिजनेस तो ऑलरेडी चल रहा है, बिजनेस तो पहले से ही सेटअप है, तो हम नए पार्टनर को क्यों लाना चाहते हैं? हम जितना कमाते हैं हम उसमें से भी किसी और पार्टनर को क्यों देना चाहते हैं स्टूडेंट्स? क्या एडमिशन ऑफ पार्टनर जब आएगा, जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो क्या वो फ्री में आएगा? नहीं, फ्री में नहीं आएगा। वो अगर आएगा तो कुछ न कुछ तो लेकर ही आएगा, कुछ न कुछ लेकर आएगा। बट स्टूडेंट्स, बात यह है कि आखिर एडमिशन ऑफ पार्टनर क्यों होता है? What is the reason behind admitting a new partner in the existing business of the existing partnership? हम न्यू पार्टनर्स को एडमिट क्यों करते हैं? कुछ तो रीजन होगा फ्रेंड्स। यस, नंबर वन, फर्स्ट थिंग, द पर्पस इज टू एक्सपांड द बिजनेस। स्टूडेंट्स, मेन पर्पस होता है किसी भी नए पार्टनर को बुलाने का कि हम बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, राइट? ओके। द सेकंड थिंग, गेटिंग एडिशनल मैनेजरियल स्किल to develop efficiency, to develop efficiency. Okay students, जब आप नए पार्टनर को लेकर आना चाहते हो, आपके माइंड में ये चीजें सेट हो गई कि नहीं, अब हम दो लोगों से ये बिजनेस नहीं होगा, अब हमें नए पार्टनर को चाहिए। क्योंकि बिजनेस को दोस्तों एक्सपांड करने के लिए, बिजनेस को स्प्रेड करने के लिए हमें मनी की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मनी। एंड टू रेज additional capital, to raise additional capital. Students, तो पार्टनरशिप जब हम किसी नए पार्टनर को लाएंगे तो मेन इंटेंशन क्या होता है?
टू एक्सपांड द बिजनेस, बिजनेस को एक्सपांड करना है, गेटिंग एडिशनल मैनेजरियल स्किल टू डेवलप एफिशिएंसी, बिजनेस के एफिशिएंसी को बढ़ाना है, ग्रो करना है, तो उसके लिए हमें और भी स्किल की रिक्वायरमेंट होगी जो हम अकेले वी आर अनेबल टू फेस दैट काइंड ऑफ सिचुएशन. सो दैट्स व्हाई द एग्जिस्टिंग पार्टनर नीडेड some more partners, some more hands to work together as a unity. And the third one, to raise additional capital, students. So these are the purpose. These are the purpose why the existing partner needed to admit or to bring new person into their existing business organization. ओके स्टूडेंट्स, बट बेसिकली कुछ फायदा भी है स्टूडेंट्स और कुछ लॉसेस भी होते हैं न्यू पार्टनर को, बट न्यू पार्टनर हमसे कहने नहीं आते. एंड ओल्ड पार्टनर्स को भी सेम थिंग. न्यू पार्टनर को बेनिफिट क्या है स्टूडेंट्स? न्यू पार्टनर सोचता है कि बिजनेस ऑलरेडी बना हुआ है, जो शेयरिंग होगा दे देंगे, जो मांगेंगे दे देंगे, एटलीस्ट एफर्ट तो नहीं करना होगा बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए. ऑलरेडी रन अप बिजनेस है, सेटअप बिजनेस है, चलो पैसे दो और मालिक बन जाओ. यह फायदा है. बट नुकसान क्या है कि जितने भी लोग हैं, आउटसाइडर्स हैं, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, बैंकर्स हैं, वो न्यू पार्टनर को नहीं पहचानते. दे हैव ओनली रिलेशंस विद द एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स. ओके, बट नाउ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को स्टूडेंट्स क्या बेनिफिट है? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को यह बेनिफिट है कि जब नए पार्टनर आएगा तो कुछ न कुछ लेकर आएगा. जब कुछ न कुछ लेकर आएगा तो वो पैसा कौन लेगा स्टूडेंट? ओल्ड पार्टनर. कौन लेगा? ओल्ड पार्टनर्स. ओके, बट लॉस क्या है? लॉस यह है कि अब तक जो प्रॉफिट अगर वो 100 रुपीज अर्न करते थे, दो पार्टनर हैं ए एंड बी, तो एज पर देयर रेशियो के हिसाब से मान लो कि 50% 50 रुपीज ये शेयर करता था, 50 रुपीज ये. बट ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर इन द फर्म, सो दिस 50-50 आर गोइंग टू बी रिड्यूस्ड. बट स्टूडेंट्स, क्या 100 रुपीज से अर्न करेंगे? एडिशनल कैपिटल है, एडिशनल मैनेजरियल स्किल है, बिजनेस को डेवलप किया है, एक्सपांड हुआ है, पैसा भी आया, तो क्या इतना ही प्रॉफिट होगा? नहीं, प्रॉफिट 150. नाउ दिस प्रॉफिट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड A, B and C. Now new partner, suppose he is getting 60, 40, or we can say 50 and 40. So students, इन्हें कुछ तो बेनिफिट हुआ, 50 से थोड़ा सा पैसा रेज हुआ, इसको कुछ फायदा नहीं हुआ. ये कहता मुझे तो कुछ बेनिफिट ही नहीं, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन देयर अग्रीड रेशियो. दैट्स व्हाई ही इज अर्निंग दैट 50, द सेम थिंग. And Mr. C as a new partner getting rupees 40. So this is a profit and losses which the all partners have to be distributed amongst their agreed ratio, students. So students, this is accordingly to old partners and this is for the new partner and for all the partners. So now I am going to discuss about when new partner is going to enter into the business. So what kind of things new partners are going to be brought down into the business? So students, जब new partner business में enter होगा तो new partner क्या लेकर आता है? न्यू पार्टनर जो कुछ भी चीजें बिजनेस में लेकर आएगा उसे कहते हैं कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर. कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर. तो स्टूडेंट्स, न्यू पार्टनर
कैश भी लेकर आ सकता है, न्यू पार्टनर कैश की जगह पे कोई एसेट्स भी लेकर आ सकता है। सपोज कि जो न्यू पार्टनर का कोई बिजनेस ऑलरेडी सेटअप है, वो मशीनरी का बिजनेस है, तो वो कहते हैं ठीक है मैं आपको मशीनरी प्रोवाइड कर देता हूं। बट अगर पार्टनर रेडी है तो ठीक है, अदरवाइज पार्टनर कहते कि नहीं हमें आप कैश ला के दो, तो आपको क्या लाना होगा, कैश लाना होगा। ओके तो स्टूडेंट्स, when new partner brings cash, it means आपके बिजनेस में, it means स्टूडेंट्स बिजनेस में कैश comes in. If partner brought assets, that means assets comes in. And students, and who is the giver? Partner is giver. The same thing here also. Partner is giver. Okay? So students, इसका इफेक्ट आपको कैसे यहां पे पास करोगे, ये जब अभी एंट्रीज आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जब न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आता है, कैश लेकर आया या एसेट्स लेकर आया, लाया कौन, पार्टनर। सो आई विल गिव सम इफेक्ट्स लेटर ऑन, बट फॉर योर नॉलेज सी, हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है द गोल्डन रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि कम्स इन गोज आउट रियल अकाउंट में होता है। रियल अकाउंट मींस, रियल अकाउंट वो अकाउंट है जहां पे प्रॉपर्टी होता है और कैश होता है। सो ये कैश है स्टूडेंट्स, कैश है मतलब वो रियल अकाउंट है, तो कम्स इन मतलब डेबिट हुआ, एसेट्स भी कम्स इन है तो एसेट्स भी क्या होगा स्टूडेंट्स, डेबिट होगा। पार्टनर एक पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, तो पार्टनर्स पर्सनल अकाउंट है, रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो स्टूडेंट्स ये गिवर है तो यहां पे कहां आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स की एंट्री यहां पे क्या होगी, कैश के डेबिट में और पार्टनर्स के क्रेडिट में। इसका मतलब आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड स्टूडेंट्स हियर द एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज अ इफेक्ट ऑफ व्हेन न्यू पार्टनर ब्रॉट कैपिटल, वेदर कैपिटल ब्रॉट इन कैश और कैपिटल ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज अ एंट्री फॉर द कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि किस तरह से सारे पार्टनर्स के मिलने के बाद सभी पार्टनर्स एग्री हो जाते हैं कि हमें आगे के प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे शेयर करना होगा इन न्यू रेशियो। सो स्टूडेंट्स, द न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर्स। So first of all students, what is new ratio? New ratio means the total profit, या हम कहें the total revised profit which is distributed amongst the all partners
as per their agreed ratio, that is a new ratio. मतलब ये सारा प्रोसेस होने के बाद आगे के जो भी प्रॉफिट या लॉस होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें तीनों पार्टनर मिलकर डिसाइड करेंगे कि ए को कितना परसेंट, बी को कितना परसेंट, सी को कितना परसेंट. तो वो जो रेशियो आता है स्टूडेंट्स, उसे कहते हैं न्यू रेशियो. सो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर न्यू रेशियो कैसे करते हैं, कैसे फाइंड आउट किया जाता है? हमारे कॉलेज में सर करवाते हैं, बट फटाफट बोर्ड पे सर बताते हैं, बट हमें समझ में नहीं आता. बाकी सारे बच्चों को आता है, बट हमें नहीं आता. क्लासेस में भी कुछ अलग मेथड यूज करते हैं सर. तो स्टूडेंट्स, न्यू रेशियो फाइंड करना 2 सेकंड का काम है. बट अगर आप न्यू हो, बिगिनर हो, हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो, देन यू मस्ट टेक 10 seconds. See, students, for example, Mr. A and Mr. B, existing partners, sharing profits and losses in the ratio of 3:2. 3:2. Decided to give 1/3 share of profit in future to Mr. C. Students, पहले जो पुराने पार्टनर्स है मिस्टर ए, मिस्टर बी, इनका जो पुराना रेशियो है स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं ओल्ड रेशियो. यह है 3:2. स्टूडेंट, 3 पार्ट्स ये है, 2 पार्ट्स ये है. अगर मैं कहूं तो स्टूडेंट्स इसे कहते हैं टोटल पार्ट्स इज 5. ओके स्टूडेंट, न्यू शेयर कितना है, न्यू शेयरिंग कितना है? तो सर न्यू शेयरिंग तो 1/3 है. इसका मतलब स्टूडेंट्स, सभी लोगों ने यह डिसाइड किया कि अगर हम 3 रुपया कमाएंगे तो उसमें से 1 रुपया नए पार्टनर को दे देंगे. सही ना? अगर 3 रुपया कमाएंगे तो 1 रुपया नए पार्टनर को देंगे, तो बचा कितना स्टूडेंट्स? 2 रुपया. नाउ बैलेंस 2 रुपया कितने में से? 3. ये तो है न्यू रेशियो. बस 2 सेकेंड. अब सी, ए पुराना पार्टनर, बी पुराना पार्टनर, सी पुराना पार्टनर. ए का रेशियो है 3, बी का रेशियो है 2. पूरा कितना? 5. पूरा कितना? 5. बैलेंस पार्ट कितना? 2/3. 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट्स. 3 2 6, 5 3 15, 2 2 4, 5 3 15. देखो स्टूडेंट्स, यहां पे भी 15, यहां पे भी 15, तो ये क्यों पीछे रहेगा? इसको भी तो 15. हाँ, नाउ ये सारे 15 कहां से आया स्टूडेंट्स? ये 6 + 4 तो 10 हुआ. तो 15 के लिए अभी और कितना चाहिए? 5. कितना? 5. सो दिस इज 5. बस हो गया न्यू रेशियो. तो न्यू रेशियो स्टूडेंट्स आपका क्या आया है? ये देखो 15 15 15 कॉमन है, हटा दो. क्या बचे स्टूडेंट्स? 6 4 5. दिस इज द न्यू रेशियो. Got it? So this is the way, this is the trick to solve the new ratio students. It's very easy. Okay? Now देख लो, कॉपी कर लो इसे. Now students, calculation of sacrifice ratio. पहले आपको बता दूं कि what is sacrifice ratio. Students, पहले हमने क्या देखा? सैक्रिफाइस रेशियो एक्चुअल में होता क्या है? सपोज कि न्यू पार्टनर के एडमिशन के पहले ओनली 2 पार्टनर्स वर्क करते थे. प्रॉफिट को 2 पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे. लेकिन जैसे ही न्यू पार्टनर की एंट्री होती है स्टूडेंट्स,
अब आपको जो प्रॉफिट दो पार्टनर्स को डिवाइड होता था, और वही प्रॉफिट अब हमें तीनों पार्टनर को बांटना होगा। ओके, हमें तीनों पार्टनर को बांटना होगा। हाँ, ऐसा भी नहीं कि तीनों को इक्वली हमें बांटना है, यह डिपेंड करता है कि उनका रेशियो क्या है। ओके, ये डिपेंड करता है कि उनका रेशियो क्या है। ओके, लेकिन क्या पार्टनर्स खुश हैं? पुराने पार्टनर्स ऑब्वियसली खुश होंगे, क्योंकि जब बिजनेस नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल आएगा, बिजनेस एक्सपांड होगा। हाँ, अब उनको 50-50 नहीं मिलेगा, हो सकता है कि 45-10 मिले, या 40-40-20 का रेशियो हो जाए, या 40-30-30 का रेशियो हो जाए। राइट, तो रेशियो कम होता है, लेकिन बिजनेस के एक्सपांड होने से अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एक्सपांड होता है स्टूडेंट्स। बट हम यहां पे डिस्कशन करते हैं व्हाट इज द रेशियो। सो स्टूडेंट्स, रेशियो को कैसे निकाला जाता है? तो जो पुराने पार्टनर्स का जो रेशियो है स्टूडेंट्स, पुराने पार्टनर्स का जो रेशियो यहां पर होता है, उस रेशियो में से हमें न्यू जो रेशियो मिलता है, कैलकुलेशन जो किया जाता है, उसे सबट्रैक्ट कर दिया जाता है। द स्टूडेंट्स, जो फॉर्मूला है कि sacrifice ratio is equals to old ratio minus new ratio। क्या है फॉर्मूला? old ratio minus new ratio is equals to sacrifice ratio। got it? now students, for example है कि अगर ओल्ड रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया हो कि 2:1 है, ओके, नाउ न्यू रेशियो आपको दिया है कि 2:1 है। गॉट इट? 2:1 है। नाउ स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में है कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो। तो आपको फॉर्मूले पता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। सो स्टूडेंट्स, सैक्रिफाइस रेशियो का जो फॉर्मूला है, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, सो सपोज ये रेशियो ए का है, ये रेशियो बी का है। हियर इज ए, बी एंड सी द न्यू पार्टनर्स। सो स्टूडेंट्स, ए का ओल्ड रेशियो क्या है? 2। बी का ओल्ड रेशियो क्या है? 1। टोटल पार्ट कितना है? 2, 3 है स्टूडेंट्स। माइनस न्यू रेशियो ए का कितना है? 2। बी का कितना है? 1। स्टूडेंट, टोटल पार्ट कितने हैं? 2 + 1 + 1 इज 4। तो अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? सी, 4 2 8, 3 2 6, 3 4 12. Now 8 minus 6 is 2/12. So we can write 2 1s are 2, 2 6s are 12. So this is 1/6. Now this one, 4 1s are 4 minus 3 1s are 3, 3 4s are 12. Okay. So sorry, here is 2/12. Now 4 minus 3 is 1, 1/12. So student, the things which is very common, 12 12 cancelled. So your sacrifice ratio will be 2:1. Okay? Now देख लीजिए एंड कॉपी डाउन कर लो नोटबुक में। वेरी इजी फॉर्मूला है।